नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो होता है झूठ बोलना। चलो नॉर्मल बात है भाई, किसी कोई बात में हंसी मजाक में झूठ बोल दिया या वैसे झूठ बोल दिया। एक होता है इतने बड़े लेवल का झूठ बोलना कि जब वो झूठ पकड़ा जाए ना तो उस झूठ की कोई हद नहीं होती। जैसे कनाडा के बारे में बोला गया, जैसे अमेरिका के बारे में बोला गया, जैसे विश्व गुरु के बारे में बोला गया। विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु करके इन्होंने बता दिया कि इसका डंका हर जगह पे पिटता है, हर जगह पे मार खाता है इसका डंका। कहीं नहीं इसका डंका बजा, इसके डंके को कूटते हैं लोग। और ऐसा कूटते हैं कि समझ में नहीं आता किसी को भी। पता क्यों कूटते हैं? क्योंकि ये झूठा डंका है। जो डंका बज रहा है ना यहाँ मंडिया और उसके दलाल बजा रहे हैं जो डंका, वो डंका ना नकली डंका है। और अंधभगत क्या सोचते हो विश्व गुरु ने ये कर दिया, विश्व गुरु ने एक फोन कॉल में वॉर रुकवा दिया, विश्व गुरु का दोस्त ट्रंप बन गया, विश्व गुरु का भाई फलाना बन गया, ढिमकाना बन गया। क्या बन गया? क्या हो गया? कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? ध्यान दिया क्या कभी? अगर ध्यान देते तो आपको पता लगता ना। पढ़े लिखे मूर्ख हो, अब थोड़ा ध्यान से सुनना तुम, थोड़ा ध्यान से। पता क्यों बोला थोड़ा ध्यान? ज्यादा ध्यान तुम लगा नहीं सकते। अगर ज्यादा ध्यान लगाओगे तो तुम्हारे को थोड़ी गोबर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि तुम खाते गोबर और पीते मूत्र, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। इससे आगे तुम्हारी औकात नहीं है। फिर उसके बाद अपना झोला लेकर 5 केजी राशन की लाइन में लग जाते हो तुम। 5 केजी राशन की लाइन में लगना यही तुम्हारा परम धर्म है। लेकिन आएगा तो तुम्हारा पापा ही। अब तुम्हारे पापा के बारे में सुनो। तुम्हारे पापा का बैंड बजा दिया ट्रंप ने बजा दिया। ट्रंप बोल रहा है ये शर्तें हैं, और मान इनको अगर नहीं मानता है तो जो निखिल गुप्ता ने बोला ना, वो दुनिया के सामने सार्वजनिक करने वाला हूं मैं। 25 जनवरी को शपथ लूंगा, 26 जनवरी को सार्वजनिक कर दूंगा। उससे पहले तुम्हारा पापा सारी शर्तें मान रहा है उसकी, सभी शर्तें मान गया, A to Z शर्तें। उससे पहले तुम्हारे पापा का एक मालिक, 2 मालिक होते थे। एक का नाम था अंबानी, एक का नाम था अडानी। उसने बोले ये अंबानी उम्बानी कौन है, इसको कर साइड में। अभी तुम्हारा नया मालिक है एलन मस्क। बोला ठीक है, ओके मालिक, नया मालिक होगा एलन मस्क। मस्क नया मालिक बन गया इंडिया का नया मालिक बन गया एलन मस्क। अंबानी अडानी को भूल जाओ इनको। वो अमेरिका है, व्यापारिक देश है, पहले ही बताया था। उसको पहले ही पता होता कहां पे क्या होना। क्या बोल रहे थे? डी डॉलराइजेशन, उसको छोड़ो तुम। उससे पहले तुम आओ कनाडा के ऊपर, बाद में आते हैं अमेरिका के ऊपर भी आएंगे बाद में, याद रखना इस बात को। पहले कनाडा के ऊपर आते हैं। तुमने कनाडा के बारे में क्या क्या फैलाया? सबसे पहला झूठ बोला भांड मंडिया और उसके दलालों ने कि मंदिर के ऊपर अटैक होया। क्या माफी मांगी मंडिया और उसके दलालों ने? भाई ना मंदिर के ऊपर अटैक होया ना मंदिर के अंदर अटैक होया। क्या माफी मांग ली? क्या नहीं मांगी। लेकिन चिंटू आज भी यही बात करते रहते हैं, ओहो ये देखो जी मंदिर पे अटैक हुआ, मंदिरों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कुछ एक ना पगों में सिर फंसा के बैठे हैं चिलम्बा चिलगोजे, ये भी सस्ता नशा करते हैं। कहीं सोच रहे हो ये बहुत बड़े सरदार होंगे। सरदार तो छोड़ो, सरदार का सह भी नहीं है ये, सिखों का सह नहीं है ये, जो ये आरएसएस की गोद के अंदर बैठे हुए हैं। अब सुनो थोड़ा। अभी क्या आया था कि बीच में एक मुद्दा आया था, खालिस्तानी आतंकवादी गुरप्रीत सिंह पन्नू के अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की धमकी के बाद मद्देनजर राम जन्मभूमि परिवार की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा करके हाई अलर्ट कर दिया गया है। हाई अलर्ट। राम मंदिर बनया, पहली बारिश आई उसी में टपक गया। वहां पर हाई अलर्ट नहीं होया, वहां पर तो कोई हाई अलर्ट नहीं होया भाई। मंदिर बनाया था, पहले ही बारिश में टपक गया। इतने हजारों करोड़ रुपए फूक दिए, जनता चंदा कहां से लिया? जनता से। और जनता इतनी बड़ी बेवकूफ है कि वो चंदा दे के बैठ गई, वो चंदा दे के बैठ गई। इससे बड़ा बेवकूफ का परिणाम और आप क्या देखोगे? अभी अगर हम बोल देना भाई थैंक्स का बटन दबाओ और आप सहायता करो, आप सहायता नहीं करोगे। लेकिन अभी बोल देना भाई हिंदू धर्म को बचाना है, थैंक्स का बटन दबाओ, फिर वो सिख भाई बोल रहे यार कौन सा दीपक फौजी कौन सा हिंदू धर्म बचा रहा है। अबे छोड़ो यार, कौन सा जो धर्म है ही नहीं उसको बचाना क्या और उसका खत्म होना क्या? हिंदू कोई धर्म है ही नहीं तो उसका क्या बचाना और क्या खत्म होना है? सीधी बात यह है, सीधी बात यह है कि ना तो वो धर्म है और ना वो पैदा हुआ है ना वो खत्म होगा। तो उसके नाम पे सिर्फ रोटियां सेकी जाती, राजनीतिक रोटियां, वो ये लोग सेकते रहेंगे। हाँ, आपको बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे, थैंक्स बटन का आप प्रयोग कर रहे हो ना, जो जितने भी साथी कर रहे हैं उनका आपको बताते रहेंगे और उनका आपको दिखाते रहेंगे। अब इनका नया इल्जाम सुनो भाई, कनाडा पुलिस के ऊपर अब की बार ये लगा रहे कनाडा पुलिस के ऊपर। ये ट्रंप के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन पहले कनाडा पुलिस के ऊपर सुनो। कनाडा में पुलिस भी हिंदू समुदाय पर दबाव डालती नजर आ रही है। खबर है कि कनाडा में हिंदू समूह से सुरक्षा देने के बदले में धन मांगा जा रहा है क्या तुम्हारे पास? अगर धन होता तुम कनाडा क्यों जाते या इंडिया में ही ना रहते?
हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं खालिस्तान समर्थक कथित तौर पर धमकियां दे रहे हैं। एक इनका कोई होगा भाई, न्यूज 18 पे 18 कुछ होगा कि रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पील पुलिस ने कथित तौर पर हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने के लिए $70,000 की मांग की है क्या इनके पास, जिससे हिंदू संगठन खासे नाराज हैं। कनाडा में हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार पर अधिकार के हनन में के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के हिंदू समूह का कहना है, हम भी टैक्स दे रहे हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? पुलिस हमारे मुद्दों के को सुलझाने के बजाय बेकार का दबाव डाल रही है। पहले पूरा सुनना, उसके बाद इसका निचोड़ बताएंगे आपको। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि ऐसे काफी समय से चल रहा है क्योंकि प्रशासन पर खालिस्तान समूह की तरफ से हिंदुओं के कार्यक्रम रद्द कराने का दबाव है। चैनल से बातचीत में सूत्रों ने कहा, ट्रूडो सरकार खालिस्तान समूह और पूर्व सहयोगी जगमनजीत सिंह को मजबूत करने के लिए फाइनेंस बिल को लेकर काफी दबाव में है। उन्होंने कहा, दुनिया में यह पहली बार है जब स्थानीय पुलिस अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए धन की मांग कर रही है। कनाडा पुलिस धन की मांग कर रही है। अभी तो जस्टिन ट्रूडो इस बात का जवाब देगा। आपको लगता है आरसीएमपी धन की मांग कर रही होगी? यह जो तुम ना आए दिन एक नया झूठ बोलते हो, पहले तो सुनना ध्यान से, जो तुम आए दिन एक नया झूठ बोलते हो धन की मांग कर रही है, वो कनाडा है, वो इंडिया को ना, जहां ₹10 दो और निकल जाओ। समझ गए क्या? अगर और बताना पड़ेगा खुल के। यहां पे किराए पे पुलिस मिलती है इंडिया के अंदर, किराए पे लेके दिखाना। कनाडा के अंदर किराए पे पुलिस लेके दिखाओ। तुम्हारी औकात 1 केजी टमाटर खरीदने की नहीं है। तुम्हारे को यहां से भेज दिया का, जाओ वहां पे मंदिर के नाम से तुम ड्रामा कर दो। तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया कि पुलिस हमारे को सुरक्षा देने के नाम पर धन मांग। $70,000 $70,000। तुम्हारी औकात तो $7 देने की भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास $70,000 देने के लिए है तो निखिल गुप्ता के वकील को देके दिखाना एक बार। निखिल गुप्ता के वकील की फीस दे दो ताकि वो बेचारा अपना केस लड़ सके, वो कहीं बाहर आ सके, घूम फिर के कहीं से तो बाहर निकल सके। निखिल गुप्ता के वकील को देने के लिए पैसे नहीं। तुम बोले तुम्हारे $70,000 कनाडा पुलिस मांग रही है। तुम कहां से आए बेचलम बाचल को? जो तुम सस्ता नशा करके कुछ भी बक देते हो, कुछ भी बक देते हो और वो चल जाता है, वो चल जाता है बाजार में। वो सिर्फ यहां इंडिया में चलता, वहां नहीं चलता। वहां पे ना कानून नाम की चीज है। यहां पे कानून किस चिड़िया का नाम है किसी को पता ही नहीं है। किस चिड़िया का नाम का? पुलिस नकली, कोर्ट नकली, जज नकली, और तो छोड़ो आप टोल टैक्स भी नकली। यहां पे असली कुछ है? असली एक चीज है, वो तुम्हारी झूठ जो तुम चलाते रहते हो। ये मंडिया और उसके दलाल मिलकर जो न्यूज चला रहे हैं ना, ये तुम कल से लगे हुए हो। ये देखो जी कनाडा के अंदर पुलिस सुरक्षा के नाम पे वहां भी देशों के अंदर ना एक छोटा बच्चा, एक 5 साल का बच्चा भी अगर पुलिस को फोन कर देना कि मेरे ऊपर गलत हुआ है, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, उसके माँ बाप को जेल में डाल देंगे। सुन लेना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनना। तुम चिंटुओ, तुमने यहां देखा है, तुम्हारे पास शहर तक जाने का भाड़ा नहीं, तुम बातें बड़ी बड़ी कर देते हो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? क्या कनाडा पुलिस सच में पैसे मांगती है? कनाडा में रहने वाले भाई जवाब जरूर देना, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।